बौद्धिक महासभा सोसाइटी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। भारतीय बौद्धिक महासभा जिला शाखा के अध्यक्ष ने बताया कि महासभा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि ईवीएम मशीन से हो रहे इलेक्शन पर मनमाने तरीके से डेटा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। विदेश में भी इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, जिससे विदेशों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान करवाए जाने लगे। कहा कि जब जनता की मांग पर यदि विदेश में बदलाव लाया जा सकता है तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया कि जब विदेशों में ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठे और वहां पर इलेक्शन ईवीएम के द्वारा बंद कर दिया गया है पब्लिक की मांग पर, तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए। भारत में भी तमाम संगठन, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे सामाजिक दल हों, चाहे कोई से भी दल हों, जो भी निर्वाचन में अपनी आस्था रखते हैं, उनकी यह मांग है कि जहां शंका को जरा भी कोई गुंजाइश है तो ये हमारी नीति कहती है, ये न्याय व्यवस्था कहती है कि इस शंका को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। यदि शंका है तो उसको दुरुस्त किया जाए। हमने मांग की है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बेलखेड़ा के फरार आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने रखा 2000 का इनाम। थाना बेलखेड़ा अंतर्गत कई दिनों से फरार राजागौड़ नामक शातिर अपराधी पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी शातिर चोर को पकड़वाने में सहयोग करता है उसे 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। थाना बेलखेड़ा का एक 34-2 का अपराध है, जिसमें एक आरोपी है राजा गौड़, जो काफ़ी दिनों से घटना दिनांक से फरार है। उस पर आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदित्य प्रताप सिंह ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो उसको पकड़वाने में सहयोग करेगा या पकड़वाएगा उसको ये 2000 रुपये दिए जाएंगे। हनुमानताल क्षेत्र में पकड़ा गया 2 लाख का गांजा। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि हनुमानताल क्षेत्र में एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है। पुलिस द्वारा दी गई दबिश में सिरताज उर्फ पंडा नामक आरोपी से लगभग 2 लाख रुपए कीमत के 10 पैकेट गांजा जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हनुमानताल थाना में एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है जोगी मोहल्ला में गांजा बेचने के फिराक में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाने के स्टाफ के द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो सिरताज उर्फ पंडा ये कुछ पैकेट्स में लगभग 10 किलो गांजा लेकर खड़ा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। तो उसको जब्त करके जो है एनडीपीएस की कार्रवाई उसके विरुद्ध हनुमानताल थाने में की गई है। पुलिस के मुताबिक सुधीर सोनकर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि आईपीएस अधिकारी की व्हाट्सएप डीपी लगाकर साइबर ठगी कर उसके मोबाइल से 7000 रुपए निकाल लिए गए हैं। साइबर सेल को सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सुधीर सोनकर के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिनके द्वारा बताया गया कि मोबाइल पे उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसके 7000 रुपये निकाल लिए हैं। साइबर सेल को मार्क किया है। साइबर सेल के तहत इसमें हम लोग साइबर सेल के माध्यम से इसमें कार्रवाई किया जाता है। शीतलामाई इलाके से पकड़ी गई शराब, आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही। जबलपुर कंट्रोल रूम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इलाके में अवैध रूप से शराब का संग्रहण किया जा रहा है, जिस पर कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी और आबकारी बल द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में अवैध रूप से संग्रहित अंग्रेजी व देशी शराब की अनुमानित 30 पेटियां जब्त कर आगे की जांच और आरोपी की तलाश की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में जो है तो यहाँ बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जो है तो एक घर में उतार करके और ताला लगा दिया गया है, बंद है। सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके और दोपहर में जो है तो यहाँ दबिश दी गई है। घर जो है तो चारों तरफ से बंद है, 2 मेन दरवाजे हैं, दोनों में ताला लगा हुआ था और ताला चूँकि बहुत बड़े और मजबूत किस्म के लगे हुए थे तो गैस कटर वाले को बुला करके और ताला कटवाया गया है। तो घर के वो खोल कर देखने पर भारी मात्रा में जो है तो अवैध शराब रखी गई है, जिसकी अभी गणना की जा रही है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब जो है तो अंदर रखी हुई है। चूँकि घर बंद है, आसपास के लोग जो है तो उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जो है तो हम आगे प्रक्रिया में ला करके और नगर निगम या पटवारी को ला करके जो है तो घर की पतासाजी करेंगे कि किसका घर है और यहाँ माल किसका रखा गया था। ये घमापुर थाना अंतर्गत
शीतला माई क्षेत्र है। दो भाइयों पर धारदार हथियार से हुआ हमला। घायल युवक ने बताया कि वह और उसकी महिला मित्र आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं, जिसको लेकर चेरीताल क्षेत्र में लड़की के पिता सुरेंद्र साहू और भाई शुभ साहू ने लड़के को शादी की बात करने का कहकर बुलाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अमन साहू को अधमरी हालत में देख लड़की के पिता और भाई मौके से भाग निकले। आनन फानन में उसे मन्नू लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेरे को भी मारा है और उसको भी मारा है, तो मेरे बड़े बेटे को भी उल्टे हाथ के कान के पास में इतना ज़ोर से मारा है कि उसका मांस तक लटक गया है। वो मेडिकल में वो भी एडमिट है, अमन साहू भी एडमिट है। और हम लोग रिपोर्ट लिखाते लेकिन हम लोग बच्चों की हालत देखते हुए हम सीधे मेडिकल पहुंच गए। लेकिन बाद में आने के बाद हम कोतवाली थाने आए कि चलो हम रिपोर्ट लिखा दें, तो रिपोर्ट हमारी लिखाई नहीं गई है। अब उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये तो पुलिस वाले जाने। लेकिन मैं मारपीट ये पुरानी रंजिश के कारण किसी समय में ये इनकी मारने में सुरेंद्र साहू और उनका बेटा शुभ साहू है, ये दोनों ने मिलकर उसको मारा। और उनके यहाँ जो वर्कर है उनके हाथ में पंजाबी कड़ा पहना है, उससे मारे हैं। शायद मेरी को शायद बोल रही हूँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि ये तो बेटा बताए। किया जा रहा है 108 हनुमान चालीसा का पाठ। टाइगर सेना के द्वारा 108 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया गया, जिसका आज मां धूमावती बूढ़ी खेरमाई मंदिर में 32वां पाठ का गायन एवं वाचन किया गया। इस 108 पाठ के संकल्प को पूरा करने जबलपुर के 108 मंदिरों में जाकर ये पाठ किया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने में अंकित ग्रोवर का सहयोग प्राप्त हो रहा है। टाइगर सेना के द्वारा 108 हनुमान चालीसा पाठ का जो संकल्प लिया गया है, आज उसकी एक और आहुति जिसे 32वें पाठ के रूप में माँ धूमावती बूढ़ी खेरमाई मंदिर के समक्ष देवी के सामने जो है सभी टाइगर सेना के सदस्यों के द्वारा हनुमान चालीसा का यहाँ पर गायन और वाचन किया गया। उसके बाद हनुमान जी की यहाँ पर महाआरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। यह जो संकल्प है निरंतर 108 हनुमान चालीसा पाठ का, यह अभी मध्य अपने वर्ती की तरफ बढ़ा है और भविष्य में ऐसी कामना है माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से इस संकल्प को और अधिक संख्या में आगे बढ़ाते हुए इसको पूर्णाहुति की ओर लिया जाएगा। और टाइगर सेना के द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है, इसका पूरा श्रेय टाइगर सेना के सभी सदस्यों को जाता है। और साथ में अंकित ग्रोवर जो इस पूरे कार्य को अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं और उनके माध्यम से यह एक अद्भुत कार्य हनुमान चालीसा का हो रहा है।